हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स दो फैक्ट पर आधारित हैं। इसमें से पहला फैक्ट है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, और जो दूसरा फैक्ट है या दूसरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए, एक क्वेश्चन आप सुनते जाएं। किसी द्रव में नियत वेग इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, स्थिर स्पीड या वेलोसिटी। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर लगने वाला गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल F, श्यान बल विस्कस फोर्स, श्यान बल F पिंड की त्रिज्या R, इसको यहां पे शॉर्ट में लिखते हैं पिंड की त्रिज्या R, पिंड के वेग B एवं माध्यम की श्यानता, श्यानता विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। तो श्यान बल F के लिए विमाओं की सहायता से व्यंजक स्थापित कीजिए। श्यान बल F के लिए विमाओं की सहायता से व्यंजक स्थापित कीजिए। इस तरह का ये आपका क्वेश्चन आता है। तब इसमें हम सबसे पहले जो चीज मानते हैं इनकी विमाएं, तो सबसे पहले हम विमाएं लिखते हैं। श्यान बल, श्यान बल F, बल कोई भी हो विमा हमेशा समान रहती है। तब श्यान बल F की विमा ए होती है M L T-2 श्यान बल। इसके बाद श्यानता गुणांक ईटा, इसकी विमा लिखते हैं। जो राशियां आपको इस क्वेश्चन में दी गई हैं, आपको उन सभी राशियों की विमाएं लिखना है। श्यानता गुणांक ईटा की विमा ए होती है M L-1 T-1। पिंड की त्रिज्या R, जो कि एक दूरी होती है, इसकी विमा होती है L, त्रिज्या की विमा L, एवं पिंड का वेग V, इसकी विमा LT-1। सबसे पहले हम इन सभी भौतिक राशियों की विमाओं को लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं विमाओं के उपयोग से हम इनके बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं। उसके लिए माना श्यान बल
एफ इन तीनों के समानुपाती होता है। श्यान बल एफ समानुपाती श्यानता गुणांक के, त्रिज्या आर के और वेग वी के, तब एफ समानुपाती ईटा पावर ए आर पावर वी और वी पावर सी कर देते हैं। इसके बाद एफ इक्वल टू के ईटा पावर ए आर पावर वी और वी पावर सी कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है। इसके बाद इक्वेशन 1 में सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर इक्वेशन 1 में सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर एफ ए आता है एम एल t-2 इक्वल टू के, विमाहीन नियतांक है तो उसको यहां पे नहीं लिखे तब भी ये सही रहता है। श्यानता गुणांक ईटा की विमा एम l-1 t-1 पावर ए, आर त्रिज्या है, एल पावर बी, इसके बाद आता है वी जो कि वेग होता है, इसकी विमा होती है LT-1 पावर सी। इसको इस तरह से लिख देते हैं। इसके बाद पुनः यहां पर देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ML t-2, चूंकि इस विमा में इस डायमेंशन में m भी है l भी है और जो मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज विमा में होती है उसके लिए हम 1 लिखते हैं जिसकी घात नहीं दी जाती है, जिसकी विमा नहीं दी जाती है। तो m1 l1 t-2 इक्वल टू, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी आता है m पावर a l पावर -a t पावर -a। ऐसा ही इसमें करते हैं, तभी आता है l पावर b और LT-1, तब a आता है l पावर c और t पावर -c। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें हम देखते हैं कि जब बेस एक सा होता है, गुणा में आधार समान होता है, तब उसकी घातें जुड़ जाती हैं। तब यहां पर m किसी में नहीं है, तब m का जो पावर होता है वो होता है m पावर a। अब देखते हैं l पावर यहां पर आ रहा है -a, इसको लिख दिया -a। इसके बाद यहां पर t है +b और l पावर इसमें भी है l पावर -a + b + c। ये इस तरह से आ जाता है। इसके बाद t देखते हैं, t पावर -a -c, -a इसमें है नहीं, -a -c, ये हमें इस तरह से पावर मिल जाती है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ए आता है m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। तब क्लियर है, आधारों की तुलना करने पर
a इक्वल टू 1 आता है, माइनस a प्लस b प्लस c, l का पावर है, l की पावर यहां पर 1 है, a इक्वल टू 1 आता है, और इसके बाद t माइनस a माइनस c इक्वल टू -2 आता है। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हो जाते हैं। क्लियर है? यहां पर a इक्वल टू 1 आ गया है। इसके बाद हम b और c के मान भी फाइंड आउट करते हैं। तो क्लियर है? a इक्वल टू 1 माइनस a माइनस c इक्वल टू -2, इसमें a इक्वल टू 1 कर रखने पर a आता है -1 माइनस c इक्वल टू -2, या माइनस c इक्वल टू -2 प्लस 1, इसका साइड चेंज करेंगे तो -1 प्लस 1 में हो जाता है। तब -c इक्वल टू -1 या c इक्वल टू 1, ये हमें c की वैल्यू भी मिल जाती है, a की वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है। इसके बाद हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड समीकरण का यूज करते हैं, -a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, -a, इसमें a की वैल्यू 1 है, -1 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, b इक्वल टू 1 आता है। तो क्लियर है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 हमें प्राप्त होता है। इन तीनों समीकरणों से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 व c इक्वल टू 1 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 जो ऊपर दिया है इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रखने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है वह होता है f इक्वल टू k, n पावर a है, n पावर a, r पावर v और v पावर c। तब f इक्वल टू, यहां पर k की वैल्यू होती है 6 पाई, k इक्वल टू 6 पाई, n का मतलब है, यहां पे n बोल रहा हूं, ये ईटा है, श्यानता गुणांक 6 पाई ईटा आर वी, ये हमें समीकरण मिल जाता है, जो कि इसका आंसर होता है। अर्थात श्यानबल का जो सूत्र निकलता है वह आता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टूडेंट्स, दिमाग के उपयोग से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ये आपके लिए समझ में आ गया है। इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कैसे करते हैं, इसको करना भी अभी आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ये बिमाएं यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, हो सकता किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े डायमेंशंस की, तभी वहां पर काम में आएंगी। तो ये डायमेंशन के यूज से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमने डिराइव किया था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
विमीय विधि से दिखाइए कि, शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन, कि संवेग परिवर्तन, यहां पर संवेग परिवर्तन दिया है, संवेग परिवर्तन की दर नहीं दी है। यदि दर होता तब इसमें हम अपॉन टी भी कर देते हैं कि संवेग परिवर्तन का मान हमें विमाओं के उपयोग से दिखाना है। संवेग परिवर्तन का मान समयानंतराल तथा इस समयानंतराल में कार्यरत बल F, समयानंतराल व इस समयानंतराल में कार्यरत इस समयानंतराल में कार्यरत बल के गुणनफल के बराबर होता है। में कार्यरत बल के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है विमीय विधि से दिखाइए कि संवेग परिवर्तन का मान समयानंतराल बाय समयानंतराल में कार्यरत बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनकी विमाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले जो विमा आती है वह आती है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन या संवेग, दोनों की विमा समान होती है। संवेग परिवर्तन अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, डेल्टा वी, पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी। तब इसकी जो डायमेंशन आती है P इक्वल टू एम इंटू वी, इसकी विमा हो जाती है एम एल टी माइनस 1, संवेग परिवर्तन की विमा। इसके बाद समयानंतराल, समयानंतराल की विमा ए बी टी आएगी। इसकी विमा टी, और इस समयानंतराल में कार्यरत बल की जो विमा होती है वह आती है द्रव्यमान गुणित त्वरण एम एल टी माइनस 2। ये हमने तीनों राशियों की विमा लिख ली है। तब सिद्ध क्या करना है, संवेग परिवर्तन का मान हमें जो सिद्ध करना है वह है संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणित समयानंतराल, बल गुणित समयानंतराल। संवेग परिवर्तन, इसकी विमा आ जाती है एम एल टी माइनस 1 इक्वल टू बल, इसकी विमा एम एल टी माइनस 2 इंटू समयानंतराल, इसकी विमा आती है टी। तब इक्वल टू हो जाता है -2 और +1, ये हो जाता है एम एल टी माइनस 1। तो क्लियर है, संवेग परिवर्तन की विमा वही है जो समयानंतराल बाय समयानंतराल में कार्यरत बल के गुणनफल के विमा है।
तो क्लियर है, इसका मान, दोनों राशियों का मान समान हो जाता है या समान होता है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आता है सरल आवर्त गति के ऊपर। तो इसमें सरल आवर्त गति में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध होता है, इस संबंध को हम विमीय विश्लेषण के द्वारा सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में, शॉर्ट में लिख देते हैं साआगा। सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E इसके द्रव्यमान M इसके द्रव्यमान M, आवृत्ति N, दोलन की आवृत्ति, तथा दोलन के आयाम दोलन का आयाम A होता है A, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, तथा दोलन के आयाम A पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से सिद्ध कीजिए। तो विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि E समानुपाती M N स्क्वायर A स्क्वायर, E समानुपाती M N स्क्वायर और A स्क्वायर, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इन राशियों की विमाओं को लिखते हैं। ऊर्जा E की विमा, ऊर्जा E की विमा होती है M L स्क्वायर T-2, ऊर्जा की विमा। द्रव्यमान M की विमा M की विमा ये आती है M। आवृत्ति N की विमा, फ्रीक्वेंसी इसकी आती है T-1। ये विमाएं कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप इसके पहले वाले वीडियो का अध्ययन करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तथा आयाम जो कि विस्थापन होता है, और विस्थापन की विमा होती है L, इसकी विमा होती है L। तो क्लियर है। अब हमें इसकी विमाएं फाइंड आउट करनी है, सिद्ध करना है। विमाएं तो हो चुकी हैं।
तब माना पिंड की ऊर्जा E इसके समानुपाती है m n और a के, द्रव्यमान के, आवृत्ति के और आयाम के। क्लियर है? E समानुपाती m पावर a n पावर b a पावर c। अब इसकी विमाएं लिख देते हैं। विमा लिखने से पहले एक स्टेप और, E इक्वल टू k m पावर a n पावर b a पावर c। इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब क्लियर होता है? विमाएं लिखने पर एनर्जी की विमा ml स्क्वायर t माइनस 2 के विमाहीन है m पावर a। आवृत्ति की विमा t माइनस 1 a आती है b और a आयाम है l, इसकी विमा a आती है c। तो क्लियर है? यहां पर m का मान है लेकिन पावर नहीं है, इसके लिए लिख सकते हैं m1 l स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू, एज इट इज आएगा m पावर a l पावर c t पावर माइनस b। इस तरह से इसको आप लिख लें। और ज्यादा क्लियर कर लें अब इसको, m पावर a l पावर c t पावर माइनस b इक्वल टू m1 l स्क्वायर t माइनस 2। m और m की जब घातों की तुलना करते हैं तब आता है a इक्वल टू 1, l और l, a c है, c इक्वल टू आता है 2, t a b है, माइनस b इक्वल टू माइनस 2 या b इक्वल टू 2। क्लियर है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2। ABC के मानों को समीकरण 1 में रखने पर A, B और C के मान स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है। स्टेप ओवरलैप नहीं करना है, एक स्टेप छोड़ना नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर E इक्वल टू नहीं, इसमें समानुपाती सिद्ध करना है। E समानुपाती m पावर a, इक्वेशन 1 इस केस में इसे मान लेते हैं, m पावर a n पावर b और a पावर c। तब E समानुपाती m पावर a, इसकी वैल्यू 1 है, तब m एज इट इज रहेगा। n आवृत्ति है, n b की पावर, यहाँ पे 2 है, b इक्वल टू 2 है और a c इक्वल टू भी 2 है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a स्क्वायर, ये सिद्ध हो जाता है। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ और सिंपल तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें
मिस्टेक नहीं होती है, गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन जब आप स्टेप ओवरलैप करते हैं तब आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वह है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। अब ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसको अब रफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का घनत्व पारा मरकरी, पारे का घनत्व सीजीएस पद्धति में इस पद्धति में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे एमकेएस पद्धति में व्यक्त कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको एमकेएस पद्धति में व्यक्त कीजिए या विमाओं के उपयोग के द्वारा। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तब आपको इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वह होता है जो राशि आपको दी गई है उस राशि की आपको विमा लिखनी है। इसमें राशि हमें दी गई है घनत्व, पारे का घनत्व। तो सबसे पहले घनत्व या डेंसिटी की विमा द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है ml-3। ये है घनत्व की विमा। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपको जो मान दिया गया है और जो पद्धति दी जाती है वह पहली पद्धति में होती है। और पहली पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं M1, L1 और T1 के फॉर्म में होते हैं। तो क्लियर है। पहले यहां पर इसका सूत्र बना लेते हैं, तब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए जो सूत्र यूज होता है वह होता है N2 = N1 M1/M2 पावर A L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। अब इसमें जो सूत्र आपको मिला है ml-3, इससे m की वैल्यू, m की जो घात है, m की जो वैल्यू है वह बनाती है, अर्थात A = बनाता है और L की जो पावर होती है -3, ये B की वैल्यू है और B = -3। इसमें T नहीं आता है तो क्लियर है, T की पावर जो C होती है ये 0 हो जाती है और जो 0 होती है जिसकी पावर या विमा उसे हम
अलग कर देते हैं। तो इससे हमारा जो फार्मूला बनता है वह फार्मूला हो जाता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर 1 L1 अपॉन L2 B की वैल्यू -3 ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब इसमें जो पद्धति हमें दी जाती है, जो दी गई पद्धति है वह पहली पद्धति है, और जिस पद्धति में हमें निकालना है मान, और जिस पद्धति में मान ज्ञात करना है वह द्वितीय पद्धति है। जिसमें मान ज्ञात करना है वह द्वितीय पद्धति है। और पहली पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं M1 L1 T1 वो M1 L1 T1 ही होंगे। पहली पद्धति में M1 L1 और T1 होगा, और द्वितीय पद्धति में मात्रक M2 L2 T2 होते हैं। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद प्रथम पद्धति CGS है। CGS पद्धति में इसमें लंबाई सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, अर्थात लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। अर्थात जो M1 है मास के लिए M1 इक्वल टू ग्राम है, और L1 जो कि सेंटीमीटर है L1 इक्वल टू सेंटीमीटर है। इसी प्रकार जिस पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है वह MKS है, और MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक M2 किलोग्राम होता है, तो M2 इक्वल टू किलोग्राम होगा। L2 इक्वल टू मीटर होती है। तो ये सारे मान अब हम इस फार्मूला में रख देते हैं। क्लियर। और इसमें जो N1 है, जो प्रथम पद्धति में मान है, वह है N1 इक्वल टू 13.6। तो हमारे जो वैल्यू आती है N2 की, अब हम उसे देखते हैं। N2 इक्वल टू N1 M1 की जगह पर लिखते हैं हम ग्राम, M2 किलोग्राम है, इसको लिख दिया किलोग्राम। N1 की भी वैल्यू आप यहीं पर इसको लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा, 13.6। इसके बाद L1 ये आया है सेंटीमीटर में, L2 आया है मीटर में। पावर है इसके ऊपर -3, आपको इतना पुटअप कर देना है। इसके बाद इसकी सिंपल कैलकुलेशन होती है जो कि सरल है। अब हम उसे करते हैं। N2 इक्वल टू 13.6 1 ग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ये होते हैं 1000। यहां पर लिख दिया 1000 किलोज। यहां पर 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये होते हैं 100, और यहां पर लिख दिया -3। क्लियर हो जाता है। इसके बाद यहां तक ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम यहां पे साइड में लिखते हैं।
यहां पर तभी आता है N2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1/1000 इंटू 100 -3 है, ऊपर जाता है -3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे आप -3 के लिए, तभी हो जाता है प्लस का, और 100 इंटू 100 इंटू 100 ये हो जाता है -3। जब ऊपर जाएगा तभी 100 हो जाता है। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 ये हमने इसके कैंसिल कर दिए हैं। तब आता है N2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10 पावर 1 2 3। क्लियर है, 10 जा पावर 3 ये N2 की वैल्यू मिल जाती है। और MKS पद्धति में इसका मान 13.6 इंटू 10 जा पावर 3, यहाँ पर ग्राम था, ग्राम की जगह पर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि हमने एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे बदलते हैं उस पर किया था। सबसे पहले हमने विमा के बाद इसका सूत्र बनाया, सूत्र बनाने के बाद ABC की वैल्यू ली, ये सूत्र बनाया। इसके बाद ABC की वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें पुटअप किया तो हमारा सूत्र बन जाता है। जो पद्धति दी रहती है बाय M1 L1 T1 में जाती है, और जिसको निकालना होता है बाय M2 L2 और T2 में जाता है। इन सारे चीजों के लिए हम इक्वेशन इस समीकरण में रख देते हैं, इसके बाद इनके मान रख देते हैं और इन्हें सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का ही। इसको रफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आप इसको सिंपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण G का मान गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण G का मान किलोमीटर पर मिनट में, ये MKS नहीं है, किलोमीटर पर मिनट में विमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। विमाओं की सहायता से विमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपल तरह से शॉर्टकट में ही करते हैं। सबसे पहले G की विमा, ये क्वेश्चन अब हमें क्विकली सॉल्व करना है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G की विमा ये होती है LT-2। क्लियर है, इसमें A इक्वल टू 0 है। क्यों है? क्योंकि इसे हम इस टाइप से भी लिखते हैं M पावर 0
L पावर 1 T पावर -2 इस तरह से लिखते हैं। तब इससे क्लियर हो जाता है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -2। इसे हम सूत्र में रखते हैं और जब सूत्र में रखते हैं तब होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर 0, ABC होती है पावर, L1 अपॉन L2 पावर 1, T1 अपॉन T2 पावर -2। इसमें जीरो वाली चीज एक कैंसिल हो जाती है और जो हमारा सूत्र बनता है N2 इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 पावर 1 और T1 अपॉन T2 पावर -2। ये हमारा सूत्र बन जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी वैल्यू N1 की जो वैल्यू आती है, G का मान क्लियर है, G का मान M के एस में ही रहेगा। N1 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर N1 9.8, L1 ये हो जाती है मीटर और T1 हो जाती है सेकेंड। N2 हमें फाइंड आउट करना है। L2 किलोमीटर पर मिनट में, तो L2 इक्वल टू किलोमीटर हो जाती है और T2 इक्वल टू मिनट हो जाती है। तो अब इन सारे मानों को इस समीकरण में रखने पर N2 इक्वल टू N1 का मान भी यहीं से रख देते हैं 9.8। L1 यहां पर है मीटर, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपॉन किलोमीटर, मीटर अपॉन किलोमीटर पावर 1। इसके बाद T1 ये आता है सेकेंड, अपॉन T2 ये आता है मिनट। पावर -2 क्लियर हो जाता है, इक्वल टू 9.8 1 मीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये होते हैं 1000, यहां पर लिख दिया 1000, अपॉन यहां पर कर दिया 1 अपॉन मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये होते हैं 60, इसको लिख दिया -2 इक्वल टू, ये होता है नेक्स्ट स्टेप का साइन होता है N2 इक्वल टू 9.8 -2 है तो ये 60 चले जाते हैं ऊपर, 9.8 इंटू 60 अपॉन 123 1 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू आता है 9.8 इंटू 36 अपॉन 10 इक्वल टू 9.8 इंटू 3.6। और जब हम 9.8 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर आता है 35.3 लगभग, और इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट
स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जिस सिस्टम में मान दिया गया है उसको हमें पहले सिस्टम में लेना है, उसकी जो वैल्यू रहेगी, आंकिक मान रहेगा, वो n1 में आएगा और उसके जो मात्रक होते हैं वो m1 l1 t1 में आएंगे, और जिसमें हमें ज्ञात करना है वैल्यू वो n2 रहेगी और उसके जो मात्रक होते हैं m2 l2 और t2 में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लेते हैं एग्जाम्पल पे, उसको आपको ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, आप जानते ही है सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड में समान होता है। सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ग्राम स्क्वायर MKS पद्धति में है। इसे CGS पद्धति में बदलिए। इसे CGS पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जरूर बड़ा लग रहा है, देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन ये सरल है। सबसे पहले हमें जी की विमा फाइंड आउट करनी है। जी की जो विमा होती है वह आती है FR स्क्वायर M स्क्वायर के फार्मूला से। F बल होता है, बल की विमा MLT-2 इंटू R स्क्वायर, ये आता है L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, इसकी विमा हो जाती है M स्क्वायर। तो क्लियर है। अब इसकी जो विमा आती है M-1 L क्यूब या L3 T-2 हो जाती है। तो क्लियर है। इससे हमें A, B और C के मान प्राप्त हो जाते हैं। इसमें A की वैल्यू A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू -2, क्योंकि M पावर A होता है, L पावर B होता है, T पावर C होता है। A मान A पावर, इनकी जो पावर है ABC ये फिक्स होती है। M की पावर A रहेगी, L की पावर B रहेगी, T की पावर C रहेगी, जो हमने सूत्र में लिया था। यहाँ पे क्लियर है। अब इसका जो फार्मूला बनता है वह हो जाता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। तो जो इसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू पुटअप करना है। तो उसको
हम इस प्रकार से लिख सकते हैं N1 M1 अपॉन M2 पावर -1 L1 अपॉन L2 पावर 3 और T1 अपॉन T2, C की वैल्यू है -2, T1 अपॉन T2 -2। ये यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपके लिए M1 L1 T1 M2 L2 और T2 इसके मान निकालना है। तो क्लियर है, M1 L1 T1 M के एस में है, तो M फॉर मास 1 किलोग्राम में है, L लेंथ ए मीटर में है, T ये सेकंड में है, CGS में M2 1 ग्राम में आएगा, L2 सेंटीमीटर में आएगा और T2 ये सेकंड में आएगा। इसमें N1 की वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 N2 फाइंड आउट करना है। तो आप ये सारी वैल्यू जब इसमें पुटअप कर देते हैं तो आपको यहाँ पर N2 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल एक होमवर्क भी हो जाता है, और यदि ये आपसे नहीं होता है तब इस नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे शॉर्टकट मेथड से, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।